अभी हम टप्पा चबूतरा पीएस में एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं। दो नौजवान बच्चे जिनका नाम जो है, एक का नाम सरमद है और एक का नाम समीर बता रहे हैं। ये लोग जो है किशन नगर झिर्रा के इलाके में हमारे महफूज और ऐसे नौजवान बच्चे को बच्चों की गैदरिंग करके शकील बिन हनीफ पर ईमान लाने का जो है तलखीन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि शकील बिन हनीफ ईसा मसीह की सूरत में पैदा हुए और ईसा मसीह की आमद हो गई और दिल्ली जो है वहाँ पे उनका ख़ियाम है, तो आप हजरात जो है आके उनको अपने हवाले कर दो, बेअत करो बोल रहे हैं, उनके अपने आप को उनके हवाले कर दो। ये इस्लामी पॉइंट से ये बिल्कुल गलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा नहीं होंगे, बल्कि आप जो है तशरीफ़ लाएंगे और जिस कैफियत के साथ आप जो है आसमानों में उठाए गए थे, वही कैफियत के साथ तशरीफ़ लाएंगे। तो अब ये आसमानों से उतारे जाएंगे, तो ये बहस ये कर रहा है। मैं उसे हमारे जो है ये हमारे टप्पा चबूतरे के जवानों के सामने थोड़ी देर मैं उससे बात किया हूँ। वो अपने आप को हाफिज बता रहा है। जब मैंने उसको कुरान पढ़ने के लिए कहा तो वो कह रहा है कि मैं भूल चुका हूँ। फिर मैं उसको ये जब मैं पूछा हूँ तो वो कह रहा है कि बुखारी मुस्लिम में है, जबकि वो जो है कुरान सही नहीं पढ़ सक रहा और वो बुखारी और मुस्लिम कहाँ से पढ़ेगा। मेरी गुजारिश है कि अभी हम यहाँ आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के कॉरपोरेटर जनाब जाकिर बाखरी साहब ने तयक़ुन दिया और यह फिलफौर उन्होंने फ़ोन किया है मुझे। अभी हमारे यहाँ के हजरात ने इत्तला दी मेरे आने से पहले कि यहाँ पे फ़ोन कर दिया गया है। मैं सरगल साहब से मिला हूँ, हमारे रामा राव साहब से मिला हूँ। उन्होंने हमें तयक़ुन दिया है कि ये दिल को ठेस पहुँचाने वाला काम है। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि दीन की तालीम को सीखिए। हमारी ज़िम्मेदारी एक क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान लाना ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर कैसे ईमान लाना ये ज़िम्मेदारी है। पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाए वो नबी है, रसूल है बोल के ईमान लाना था, लेकिन हमारे नबी पर एक काम हमारे लिए ज़्यादा है। वो क्या है? नबी और रसूल होने के साथ साथ हुज़ूर आखिरी नबी है, वो भी मानना है। तो ये शकील बिन हनीफ कभी जो है नबूवत का दावेदार है, तो कभी ईसा मसीह का। ये फितना है और ये हमारे हिंदुस्तान के कई करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त पाबंदी करिए और इन लोगों को जो है सख्त से सख्त जो है जो हमारे लॉ में कानून है 295 और दीगर सेक्शंस, उसके हिसाब से जो है इन पर जो है सख्ती की जाए। हमें तयक़ुन दिया गया और हम जो है तमाम अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं शकील बिन हनीफ और इस जैसे तमाम फितनों से अपने आप को आगाह रखिए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। ये कौन है, कहाँ रहते हैं लोग? आपको कुछ भी ये जो लोग है अभी मैं मालूम किया तो ये एक दिल्ली का है, एक और एक जो है मुंबई का है, लेकिन आके कहाँ रह रहे हैं लोग? फलकनुमा में, हमारे पुराने शहर में रह रहे हैं। अब ऐसे तो दो नजर है, अब ऐसे कितने लोग होंगे? हमारे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे नौजवान जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको जो है चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नौजवान बच्चे हैं जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनको अगर तालीम दे के और इनको जो है मिसगाइड करके अगर उनको भटकाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। ईमान का मामला है, ईमान की सलामती का मामला है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना और हुजूर जो भी तालीमात दी उस तमाम पर जो है हमारा ईमान रखना, ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। तो ये इन लोगों की मिस गाइडिंग ये हमारे लिए बहुत जो है तकलीफ़दा है। तो इससे नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे इलाके झिर्रा में जहाँ पे कई कई मसाजिद, हर गली में एक मस्जिद है और हर गली में एक मस्जिद में तालीम दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह अकबर हमारे इलाके में ये हाल हो रहा है। और हमारे बच्चे जो है थोड़ी वक्फे के लिए अगर उनके बात में बहक जाते और इनके साथ दिल्ली निकल जाते तो इनके माँ बाप कितने परेशान होंगे। पहले जो है कई किस्से सुने आ रहे हैं कि जो है कुछ खाने में मिला के गायब कर दे रहे हैं, करा रहे हैं। क्या इन लोग आज तो नहीं होते हो? इस पे भी गौर करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये अभी मैं जो है मैं आसिफ नगर जोन का जो है काजी हूँ। मैं एक के पैलेस में जो है निकाह पढ़ा रहा था, तो मुझे हमारे मस्जिद निमरा के मुअज्जिन साहब फ़ोन करके बताए हैं कि ये जो लोग हैं ये फितना फैला रहे हैं और ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो मैं फिलफौर मालूम होते ही मैं जो है यहाँ पे हाजिर हो गया
ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے حمید صاحب اور ہمارے محمد حمید صاحب اور جو ہے ہمارے عبدالعزیز صاحب اور ان کے علاوہ اور ہمارے ایک اظہر صاحب بول کے وہ اور ہمارے اور نوجوان ہمارے حافظ صاحب وغیرہ. یہ ابھی آپ کو پولیس کی طرف سے کیا بولے کمپلین کرنے کے بعد؟ اب کمپلین کرنے کے بعد یہ بول رہے ہیں کہ ہم اس پہ سخت, راما راؤ صاحب بول رہے ہیں کہ ہم سخت سے سخت جو ہے اس پہ ہم جو ہے ایکشن لیں گے, ان سے معلوم کریں گے. بول رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اور کب سے کر رہے ہیں؟ ابھی تو 2 لوگ ہمارے سامنے ہیں, ایسے کتنے لوگ ہیں کہ معلوم کرنا چاہیے. تو یہاں پر بلکہ ایسی حرکت جہاں پہ بھی ہو رہی, میری گزارش ہے نوجوانوں سے, ایسا جہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہو رہا نظر انداز مت کریے, آپ فی الفور جا کے آپ کیس بک کریے, ان کے نام سے کیس بک کریے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ حفیظ پیٹ میں پیش جی ہاں, حفیظ پیٹ میں پیش آیا, ٹولی چوکی. یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, اور یہ پہلی مرتبہ کا فتنہ نہیں ہے. یہ زمانوں سے ایسے فتنے اڑتے ہیں, اور جتنے اٹھے سب ختم ہو گئے. اب ایک نیا شکیل بن حنیف کا فتنہ اٹھا, اور ان جب مریں گا ایک اور ایک کوئی نام سے فتنہ اٹھیں گا. لیکن ہمارے کو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, ضروری ہے. یہ لوگ جھرے میں کیا کر رہے تھے؟ ہاں, یہ تبلیغ کرنے آئے کہتے ہیں, یہ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں. بول رہے ہوں ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے کام کے لیے, ایک مقصد کے لیے ہے. کیا کام ہے بھائی آپ کا پوچھے تو نہیں, ہم لوگ جو ہے یہی تعلیم عام کرنے کے واسطے. شکیل بن حنیف کو ماننے والا مسلمان ہے کہتے, نہیں ماننے والا مسلمان نہیں ہے کہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور ایک دعویٰ شکیل بن حنیف کا خاتم, میں نبی ہوں بول کے بھی ہے, ایسا بھی سننے میں آ رہا. تو حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. حضور پاک علیہ السلام آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ بھی ہمارے کو ایمان رکھنا چاہیے. ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہے, اور اللہ ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. حج اور عمرہ کا فریضہ ادا کیجیے الہند گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سٹار اور بجٹ پیکیجز کے ساتھ. حرمین شریف کے قریب سٹار ہوٹلز میں قیام, 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے, اے سی بسز کے ذریعے مقدس مقامات کی زیارتیں, سعودی ایئر لائنز کی ڈائریکٹ فلائٹ, حکومت سعودی عرب اور حکومت ہندوستان سے منظور شدہ. الہند ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ. الہند کے ساتھ عمرہ ٹریول کرنے والوں کے لیے نیکسٹ عمرہ ٹرپ پر 1% کیش بیک حاصل کیجیے. مختلف ممالک کے ویزاز اور ایئر ٹکٹنگ کے لیے ایک بار ضرور تشریف لائیں. آج ہی اپنا سفر بک کریں. الہند گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ, فرسٹ فلور, بابو خان اسٹیٹ, بشیر باغ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9949940160 اور 04029562931.